साथियों, मानसिक संतुलन गायत्री मंत्र के भा अक्षर की व्याख्या लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ईर्ष्या की आंतरिक अग्नि आपको पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं पृष्ठ 18 से। मित्रों, ईर्ष्या वह आंतरिक अग्नि है जो अंदर ही अंदर दूसरे की उन्नति या बढ़ती प्रगति देखकर हमें भस्मीभूत किया करती है। दूसरे की भलाई या सुख देखकर मन में जो एक प्रकार की पीड़ा का प्रादुर्भाव होता है उसे ईर्ष्या कहते हैं। ईर्ष्या एक संकर मनोविकार है जिसकी संप्राप्ति आलस्य, अभिमान और नैराश्य के संयोग या जोड़ से होती है। अपने आप को दूसरों से ऊंचा मानने की भावना अर्थात मनुष्य का अहम इसके साथ संयुक्त होता है। ईर्ष्या मनुष्य की हीनत्व भावना से संयुक्त है। अपनी हीनत्व भावना ग्रंथ के कारण हम किसी उद्देश्य या फल के लिए पूरा प्रयत्न तो कर नहीं पाते, उसकी उत्तेजित इच्छा करते रहते हैं। हम सोचते हैं क्या करें, हमारे पास अमुक वस्तु या चीज होती, हाय वह चीज तो आपके पास है, हमारे पास नहीं। वह वस्तु यदि हमारे पास नहीं है तो उसके पास भी ना रहे। ईर्ष्या व्यक्तिगत होती है। इसमें मनुष्य दूसरे की बुराई, अपकर्ष, पतन, त्रुटि की भावनाएं मन में लाता है। स्पर्धा ईर्ष्या की पहली मानसिक अवस्था है। स्पर्धा की अवस्था में किसी सुख, ऐश्वर्य, गुण या मान से किसी व्यक्ति विशेष को संपन्न देख अपनी स्थिति पर दुख होता है। फिर उसकी प्राप्ति की एक प्रकार की उद्वेगपूर्ण इच्छा उत्पन्न होती है। स्पर्धा वह वेगपूर्ण इच्छा या उत्तेजना है जो दूसरे से अपने आप को बढ़ाने में हमें प्रेरणा देती है। स्पर्धा बुरी भावना नहीं, वह वस्तुगत है। इसमें हमें अपनी कमजोरियों पर दुख होता है। हम आगे बढ़कर अपनी निर्बलता को दूर करना चाहते हैं। साथियों, स्पर्धा व्यक्ति विशेष से होती है, ईर्ष्या उन्हीं से होती है जिनके विषय में यह धारणा होती है कि लोगों की दृष्टि उन पर अवश्य पड़ेगी या पड़ती होगी। ईर्ष्या के संचार के लिए पात्र के अतिरिक्त समाज को की भी ईर्ष्या के संचार के लिए पात्र के अतिरिक्त समाज की भी आवश्यकता है। समाज में उच्च स्थित दूसरों के सम्मुख अपनी नाक ऊंची रखने के लिए ईर्ष्या का जन्म होता है। हमारे पास वह वस्तु न देखकर भी मनोविकार का संचार हो जाता है। मित्रों, ईर्ष्या में क्रोध का भाव किसी न किसी प्रकार मिश्रित रहता है। ईर्ष्या के लिए कहा भी जाता है, अमुक व्यक्ति ईर्ष्या से जल रहा है। साहित्य में ईर्ष्या को संचारी रूप में समय समय पर व्यक्त किया जाता है, पर क्रोध बिल्कुल जड़ भाव है। जिसके प्रति हम क्रोध करते हैं उसके मानसिक उद्देश्य पर ध्यान नहीं देते। असंपन्न ईर्ष्या वाला केवल अपने को नीचा समझे जाने से बचने के लिए आकुल रहता है। धनी व्यक्ति दूसरे को नीचा देखना चाहता है। ईर्ष्या दूसरे की संपन्नता की इच्छा की आपूर्ति से उत्पन्न होती है या ईर्ष्या तुलनात्मक रूप से दूसरे के संपन्न होने से उत्पन्न होती है।
यह अभिमान को जन्म देती है। यह अभिमान को जन्म देती है। अहंकार की अभिवृद्धि करती है और कुढ़न का ताना बाना बुनती है। अहंकार से आहत होकर हम दूसरे की भलाई न देख सकेंगे। अभिमान से मनुष्य को अपनी कमजोरियां नहीं दिखती। अभिमान का कारण अपने विषय में बहुत ऊंची मान्यता धारण कर लेना है। ईर्ष्या उसी की सहगामिनी। ईर्ष्या उसी की सहगामिनी है। साथियों, ईर्ष्या द्वारा हम मन ही मन दूसरों की उन्नति देखकर मानसिक दुख का अनुभव किया करते हैं। अमुक मनुष्य ऊंचा उठता चला जा रहा है, हम यूं ही पड़े हैं, उन्नत नहीं कर पा रहे, फिर वह भी क्यों इस प्रकार उन्नत करे। उसका कुछ बुरा होना चाहिए, उसे कोई दुख, रोग, शोक, कठिनाई अवश्य पड़नी चाहिए। उसकी बुराई हमें करनी चाहिए। उसकी बुराई हमें करनी चाहिए। यह करने से उसे अमुक प्रकार से चोट लगेगी। इस प्रकार की विचारधारा से ईर्ष्या निरंतर मन को क्षति पहुंचाती है। अशुभ विचार करने से सत प्रवृत्तियों तथा प्राण शक्ति का क्रमशः ह्रास होने लगता है। किसका? हमारा विचार तंत्र गड़बड़ हो जाता है साथियों, और हमारी प्राण शक्ति कमजोर हो जाती है। और प्राण शक्ति कमजोर होने से उल्लास, उत्साह, धैर्य, साहस में कमी आ जाती है। जो हमारी प्रगति में सहायक है वो हमारी प्रगति में बाधक बनने लगते हैं। मित्रों, ईर्ष्या से उन्मत्त हो मनुष्य धर्म, नीति तथा विवेक का मार्ग त्याग देता है। उन्मादावस्था से उसकी साधारण अवस्था हो जाती है और दूसरे लोगों की उन्माद और साधारण अवस्था उसे अपवाद के सदृश प्रतीत होती है। मस्तिष्क में नाना प्रकार की विकृति, मानसिक अवस्थाओं की उत्पत्ति होती है। भय, घबराहट, भ्रम, ये सब मनुष्य की ईर्ष्या और विवेक बुद्धि के अपकर्ष से उत्पन्न होते हैं। साथियों, विज्ञान का सिद्धांत है क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया से प्रतिक्रिया की उत्पत्ति होती है। ईर्ष्या की क्रिया से मन के बाह्य वातावरण में जो प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती हैं वे विषैली होती हैं। अपनी अपवित्र भावनाएं इर्द गिर्द के वातावरण को दूषित कर देती हैं। वातावरण विषैला होने से सबका अपकार होता है। वातावरण जो हमारे चारों ओर फैला हुआ है, भावनाएं, विचारणाएं पूरे ब्रह्मांड में जाती हैं, व्यक्ति विशेष तक तो जाती ही हैं। इसीलिए कहा गया है कि वातावरण विषैला होने से सबका अपकार होता है। जो ईर्ष्या की भावनाएं आपने दूसरों के विषय में निर्धारित की हैं, संभव है दूसरे भी प्रतिक्रिया स्वरूप वैसी ही धारणाएं आपके लिए मन में लाएं। साथियों, बचिए। हमें निरंतर दूसरों के लिए अच्छा सोचना चाहिए, यही इसका निदान है। ब्रह्मांडी चेतना से जुड़ने के लिए हमें पॉजिटिव थिंकिंग करनी चाहिए और इससे बड़ा कोई सत्कर्म नहीं।
तो आपको अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे निराशा हमारी महान शत्रु। सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा।